जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, सर्वे की रिपोर्ट क्या है और इसके साथ साथ कौन सा नेता कितना फेवरेट है, किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में अब की बार चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2022 में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा नेता और पसंदीदा पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालना है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। हमारे द्वारा सर्वे कराया गया कि योगी आदित्यनाथ के काम कैसा रहा, जिसमें बहुत अच्छा 7% लोगों ने कहा, अच्छा 25% लोगों ने कहा, औसत 29% ने कहा, खराब 23% ने कहा, बहुत खराब 11% लोगों का कहना है। और ये देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। रोजगार का मुद्दा 42%, किसानों का मुद्दा, क्योंकि किसान जिस प्रकार से 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन लंबे समय तक कर रहे हैं, इसको 10% लोगों ने कहा कि किसानों का मुद्दा भी होगा। विकास के मुद्दे पर 12%, राम मंदिर के मुद्दे पर 3%, कोरोना वायरस जिस प्रकार से पूरे देश में महामारी के तौर पर फैला उस मुद्दे पर 7%, क्योंकि जिस प्रकार से गंगा में जो है लाशें तैरती हुई नजर आई और गंगा नदी के किनारे जिस प्रकार से लोगों को दफनाया गया और जिस प्रकार से लोगों को कष्ट हुआ कोरोना वायरस के कारण भी ये मुद्दा जो है अब की बार ज़्यादा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। और अन्य 26% मुद्दे लोगों ने बताए हैं। अगला है अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे मुद्दे लुभाएंगे। हाँ 34%, ना 47%, पता नहीं 19%। बहुत बड़ा फीडबैक है, ये देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी पसंदीदा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 43% लोगों ने माना, सपा को 42% लोगों ने माना, बसपा को 13% लोगों ने माना, आज़ाद पार्टी को 1% लोगों ने माना, कांग्रेस को 1% लोगों ने माना है। ये एक बहुत बड़ा फीडबैक है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पसंदीदा पार्टी भाजपा और सपा में कहीं ना कहीं पसंदीदा के लेवल पर आपस में बहुत बड़ी जंग दिखाई दे रही है। यूपी में गुंडागर्दी मिटाने वाले मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ 38%, अखिलेश यादव 35%, मायावती 27% लोगों का कहना है। क्या मुस्लिम व SC ST वोट बैंक भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, इसमें कहना है कि हाँ 72%, नहीं 20%, पता नहीं 8% लोगों का कहना है। बसपा के वोट बैंक को चंद्रशेखर रावण की पार्टी काटेगी क्या। जी हाँ 52% लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर रावण बसपा का बहुत सारा वोट बैंक काटेंगे। 52% लोगों ने हामी भरी है और नहीं के पक्ष में 33% है और पता नहीं के 15%। आपको बता दें कि चंद्रशेखर और मायावती के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी, लेकिन चंद्रशेखर ने साफ तौर पर बसपा पर जिस प्रकार से आक्रामक रवैया अपनाया है उससे लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण बसपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो और इससे बसपा को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दलित वोट बैंक दोनों का साझा वोट बैंक है और दलित वोट बैंक आपस में डिवाइड होगा तो दोनों का नुकसान होगा, जिससे विपक्षी पार्टी को पूरा फायदा होगा। अजीत सिंह के ध्यान से RLD को फायदा होगा। हाँ 62%, नहीं 28%, पता नहीं 10%। फायदे की बात नहीं है, ये सर्वे की रिपोर्ट, ये अजीबोगरीब। आपको बता दें कि अजीत सिंह के ध्यान से कहीं ना कहीं पूरे देश को क्षति पहुंची है। हम उनको जो है नमन आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं, क्योंकि उनका देहांत बहुत बड़ी क्षति थी। जाट और किसान जो मुद्दे थे उन्होंने अच्छी प्रकार से बनाए थे और उनके लिए राजनीति से हटकर जो काम भी किए थे। कहीं ना कहीं सहानुभूतिपूर्वक उनके देहांत के बाद उनके साथ काफ़ी वोट बैंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में युवाओं का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 38% लोगों ने कहा, अखिलेश यादव के पक्ष में 42% लोगों ने कहा, मायावती के पक्ष में 15% और चंद्रशेखर रावण के पक्ष में 5% लोगों का कहना है। रोजगार देने में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, इसमें मायावती को 23%, अखिलेश यादव को 40% और योगी आदित्यनाथ को 32%, पता नहीं 5%। ये देख सकते हैं सर्वे की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का प्रभाव क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर होगा। हाँ के पक्ष में 46%, नहीं के पक्ष में 44% और पता नहीं के पक्ष में 10% लोगों ने हामी भरी है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये देखिएगा। योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 44%, अखिलेश यादव के पक्ष में 42%, मायावती के पक्ष में 10%, चंद्रशेखर रावण के पक्ष में 2%, अन्य के पक्ष में 2%। आपको बता दें कि ऑनलाइन सर्वे करवाया गया है। कहीं ना कहीं जो बसपा पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कम से कह सकते हैं सोशल मीडिया पर कम ही रुझान लेते हैं, जिसका इस सर्वे में इफेक्ट देखा जा सकता है। और ये देखिएगा जो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं आदित्यनाथ बाजी मार रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव 2% उनसे पीछे ही हैं।
अब बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीट इस सर्वे के आधार पर मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो इसमें पूर्वांचल की 114 सीटें हैं। 114 सीटों में से बीजेपी को इस सर्वे के आधार पर 2022 में 48 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव को भी 48 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बसपा पार्टी को 8 और कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 5 और अन्य को 0 से 4। मायावती को सबसे बड़ा नुकसान चंद्रशेखर रावण हो रहे हैं, क्योंकि 15 से 20% जो मायावती का वोट बैंक है वो चंद्रशेखर रावण की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, जिससे मायावती को बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर समय रहते हुए अगर नहीं संभले, गठबंधन चंद्रशेखर रावण से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका दोनों पार्टियों को लगेगा, एक को नहीं। आपको पता है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि संगठन में ही ताकत है, तो संगठित होना पड़ेगा मायावती को, क्योंकि जो उनका वोट बैंक था वो चंद्रशेखर रावण का वोट बैंक बन चुका है और एक धड़ा है और उसको दो में डिवाइड करेंगे तो अलग अलग बटेगा ही बटेगा। अगली बात है बुंदेलखंड की 25 सीटों की। 25 सीटों में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे सीटें मिल सकती है। 6 सीट अखिलेश यादव को, 5 सीट मायावती को, 2 सीट कांग्रेस को और 0 से 2 अन्य को मिल सकती है। वहीं हरित प्रदेश की माने तो हरित प्रदेश में 76 सीट है। ये क्षेत्र ज़्यादातर जाट बहुल एरिया है, किसान बहुल एरिया है। जाट और किसान बहुल एरिया में आरएलडी का अच्छा खासा इस पर प्रभाव देखा जा सकता है और आरएलडी और समाजवादी पार्टी का तो गठबंधन है, जिसका पूरा फायदा इन सीटों पर आप देख सकते हैं कि सपा को यानी अखिलेश यादव को 35 और योगी आदित्यनाथ को 27 और मायावती को 7 और कांग्रेस को 5 और अन्य को 0 से 2 सीटें आती हुई नजर आ रही है। वहीं रुहेलखंड की बात करें तो रुहेलखंड की 52 सीटें हैं। 52 सीटों में से 20-20 आपस में बांट रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। 10 सीटों पर मायावती और 5 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अन्य। और ये देखिएगा अब अवध जो कि महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है अवध को, अवध के इस एरिया में 136 सीटें हैं। 136 में से 55 सीट बीजेपी, 60 सीट अखिलेश यादव, 12 सीट मायावती, 15 सीट कांग्रेस और 7 सीट अन्य। तो अब टोटल की बात करें तो 2022 के इस विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को 160 से 160 तक सीट आ सकती है और अखिलेश यादव को 157 से 169, 157 से 169 सीटें आ सकती हैं। वहीं बसपा को 35 से 42 सीटें आ सकती है। चंद्रशेखर रावण अच्छा खासा वोट बैंक खींच रहे हैं, जिसके कारण मायावती को बड़ा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को 20 से 28 सीटें आ रही हैं और अन्य खाते में 2 से 12 सीटें हैं। आपको बता दें कि आरएलडी और सपा का गठबंधन है और उस गठबंधन के तहत ये सर्वे किया गया। अगर चंद्रशेखर रावण भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जो दलित और SC/ST जो बहुल एरिया है वहाँ पर कह सकते हैं कि 15 से 20 सीटों का फायदा इस गठबंधन को हो जाएगा। तो चंद्रशेखर रावण मायावती के खिलाफ तो अपना मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो इस गठबंधन को 15 से 20 सीटों का फायदा होगा, नुकसान होने वाली बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब की बार उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी जंग है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला है, कहीं ना कहीं उन्हें सर्वे करवा लेना चाहिए, अच्छी प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए। हमारा सर्वे कहता है कि अब की बार बड़ी जंग उत्तर प्रदेश में होने वाली है। आपकी क्या राय है? आपके अनुसार किस पार्टी की जीत होगी? जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।